उनसे मिलते हैं, लेकिन जब ये जत्थे में हो तब इनके करीब जाने में भयग्रस्त हो जाता है एक आम श्रद्धालु। और उसकी वजह है इनका तेज आंखें देखिए, रौब देखिए, भस्म रमाए ये साधु लड़ाकों जैसे ही दिखाई देते हैं। और इनकी भूमिका थी भी, यानी इनका कार्य था योद्धा की तरह अपने धर्म की रक्षा करना। और आज भी प्रतीकात्मक रूप से ही सही इनका ये ओज, ये तेज हम सबके सामने है। भारत वो स्थान है इस पूरे विश्व में जहां आज भी आस्था, श्रद्धा उस चरम पर दिखाई देती है जैसी कहीं और नहीं दिखाई दे सकती। इसमें छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जब वो महाकुंभ में आते हैं और इन दृश्यों को अपने जीवन में समा लेते हैं, बसा लेते हैं। वो जानते हैं ये उनकी पहचान है, वो जानते हैं कि ये साधु हमारे देश की पहचान है। अस्त्रों शस्त्रों से लैस नागा साधु, त्रिशूल, परशु, तलवार इनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और यही तो इनका वैभव है। और इनकी विभिन्न परंपराओं के साथ ही दशनामों से संबंधित होने की भी चर्चा की जाती है। दशनामियों की पावन गढ़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से 27 गिरियाँ हैं, 16 पुरियों की हैं, 27 गिरियों की हैं, 4 भारतीयों की, 4 वनों की तथा 1 लामा की कही जाती है। तीर्थों, आश्रमों, सरस्वतियों तथा भारतीयों में से आधे अर्थात 3.5 दंडी और शेष गोसाई कहे जाते हैं। वन और अरण्य नामक सन्यासी पूर्व में जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ से जुड़ गए। तीर्थ और आश्रम नामक सन्यासी पश्चिम में द्वारका स्थित शारदा पीठ से जुड़ गए। उत्तर में बद्रीनाथ धाम के ज्योतिपीठ यानी जिसे जोशी मठ भी कहते हैं से गिरी पर्वत और सागर नामक सन्यासी संबद्ध किए गए। पुरी, भारती और सरस्वती नामक सन्यासीगण दक्षिण के श्रृंगेरी पीठ से संबद्ध कर दिए गए। आगे चलकर दशनामी सन्यासियों के दंडी और गोसाई नामक 2 भेद हो गए। तीर्थ, आश्रम, सरस्वती और भारती नामक सन्यासियों को दंडी कहा गया क्योंकि वे लोग दीक्षा के साथ ही दंड का व्रत लेते थे। शेष 6 सन्यासी वर्ग वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर और पुरी गोसाई कहलाते हैं। वो इंद्रियों का वाचक है, अतः उसका स्वामित्व ग्रहण करने वाला या उसका नियंता गोस्वामी कहलाता है। गोसाई दरअसल गोस्वामी का ही देशज रूप है। इतनी सुंदर परंपरा है, जब गहरे उतरेंगे, इसको जानेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितना वैज्ञानिक पहलू था इसका। और आज भी ये पहचान बरकरार है। ये है हमारा इतिहास। इतिहास को हमने बहुत सीमित किया। हम राजनीतिक इतिहास तक सीमित होते हैं, लेकिन भारत के गौरवशाली इतिहास को जानना है तो इस साधु परंपरा को, दशनामी अखाड़ों को, इन अखाड़ों की परंपराओं को जानना बहुत जरूरी है। और तब आप जानते हैं कि किस तरीके से वन हो, अरण्य हो, गिरी हो, पर्वत हो, सागर हो, पुरी हो, हर एक के लिए चिन्हित साधुओं की या संतों की कुटियां बनाई गई, जिन्हें आज हम सिर्फ साधु संतों तक सीमित कर देते हैं। ये एक समय पर नियंता थे, नीति निर्धारक थे, योद्धा थे। ये वही थे जो इस देश को चलायमान रखते थे, इस देश को सुरक्षित रखते थे और आज भी रखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी इन साधु सन्यासियों का महत्व हम सभी के हृदय में वास करता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य बनता है जब आपको भगवा में लिपटे हुए साधु भी दिखाई देते हैं, भस्म में लिपटे हुए नागा सन्यासी दिखाई देते हैं। तो आज वसंत पंचमी पर पीत वर्ण में भी आपको कई लोग दिखाई देते हैं। फूल इनकी शोभा होती है, 17 श्रृंगार इनके जो होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण श्रृंगार पुष्पों का होता है, जिसे केश पर धारण करते हैं। दशनामी साधुओं के प्रत्येक वर्ग में उनकी आध्यात्मिक स्थिति के स्तर वेद के अनुसार 4 प्रकार भी किए गए, जिन्हें क्रमशः कुटिचक, बहुदक, हंस और परमहंस कहा जाता है। ये शब्द आप बहुत सुनते होंगे। साधु सन्यासियों के साथ आज भी ये सब शब्द लगाए जाते हैं। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की अवस्था प्राय 17 से 18 से कम की नहीं होती है और वे ब्राह्मण, क्षत्रिय किसी भी वर्ण के हुआ करते हैं। उन्हें कतिपय विधियों के अनुसार अनुष्ठान करना पड़ता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें गैरिक वस्त्र, विभूति एवं रुद्राक्ष धारण करना होगा, शिखासूत्र का परित्याग करना होगा तथा दीक्षा मंत्र के प्रति निष्ठा रखना होगा।
संन्यास ग्रहण करने के बाद वे विरक्त होकर तीर्थ भ्रमण करते हैं और कभी अपने संप्रदाय के मठों में रहते हैं। इनके दैनिक आचार संबंधी नियमों में रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना, बस्ती से बाहर निवास करना, अधिक से अधिक 7 घरों से दीक्षा ग्रहण करना, केवल पृथ्वी पर ही शयन करना, किसी को प्रणाम न करना, किसी की निंदा न करना और केवल सन्यासी का ही अभिनंदन करना जैसी बातें शामिल होती हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को और बाल मुनियों को भी आप देख रहे हैं। बड़े सुंदर दृश्य कुंभ में देखने को मिलते हैं और कई दीक्षित सन्यासी आपको बहुत छोटी उम्र के भी मिलते हैं। कई दिव्य बालक हैं जो साधु संतों के जत्थे में शामिल होते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में जो 2025 में आयोजित हुआ है, ये इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि ऐसा अवसर हम में से कोई नहीं देख पाएगा। 144 साल में जो अवसर आया है, जो योग बना है, इसका सुख और इसका पुण्य लाभ आप हम सभी को मिल रहा है। ये एक बड़े सौभाग्य का विषय है। अखाड़ों के विषय में हम बात कर रहे थे। दशनामी संप्रदाय का उद्देश्य धर्म प्रचार के साथ ही धर्म रक्षा भी रहा है। दूसरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने विभिन्न अखाड़ों के रूप में अपने को संगठित किया। जूना अखाड़ा जो काशी का है कि इष्टदेव काल भैरव और कभी कभी दत्तात्रेय भी समझे जाते हैं। इसी तरह आप अलग अलग अखाड़ों के नामों में पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि इन अखाड़ों के क्या मायने हैं, लेकिन अखाड़ों के नाम उनके विषय में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे जूना अखाड़ा हमने कहा, इसी तरह आवाहन अखाड़ा आप सुनते हैं। आवाहन जैसे एकाध अन्य अखाड़े भी उसी से संबंधित हैं। निरंजनी अखाड़ा आप सुनते हैं जो प्रयाग का ही है, इष्टदेव कार्तिकेय बताए जाते हैं। इसकी भी आनंद आदि कई शाखाएं हैं। वहीं महानिर्वाणी अखाड़ा आप सुनते हैं, झारखंड से ये है। ये औरंगजेब के विरुद्ध ज्ञानवापी युद्ध ठाना गया था इनके द्वारा। इसके कारण इस अखाड़े को विशेष प्रसिद्धि मिली थी। इसके इष्ट देव कपिल मुनि माने जाते हैं। इसके साथ अटल जैसे एकाध अन्य अखाड़ों को भी जोड़ा जाता है। इनके प्रमुख महंत को मंडलेश्वर कहा जाता है, जिसके नेतृत्व में ये सभी विशिष्ट धार्मिक पर्वों के समय एक साथ स्नान करते हैं। इनकी शोभा यात्रा के क्रम और स्वरूप को लेकर सुस्पष्ट नियम बने हुए हैं, जिन नियमों के आधार पर चलते हुए महाकुंभ 2025 में भी ये सभी स्नान करने के लिए अग्रसर हैं। और इसी तरह से इनके स्नान की परंपरा रही है। इनका एक क्रम तय रहता है। नागा साधुओं का विशेष महत्व रहता है, इसीलिए जितने भी जत्थे निकलते हैं उनमें सबसे अग्रणी आप नागा साधुओं को देखते हैं। सबसे पहले ये स्नान करते हैं और उसके बाद अन्य लोग स्नान करते हैं। कितना सुंदर दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। कहते हैं कि सबसे पहले आगम अखाड़े की स्थापना हुई थी। इनमें विखंडन के बाद अन्य अखाड़े अस्तित्व में आए। अनुसूचियों के अनुसार आगम अखाड़े की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। 904 ईस्वी में निरंजनी अखाड़े की और 1146 ईस्वी में जूना अखाड़े की स्थापना हुई। मधुसूदन सरस्वती द्वारा 1565 ईस्वी में दशनामी व्यवस्था की लड़ाका इकाइयों का गठन किया गया था। नागा या दशनामी सन्यासी भगवान शिव के उपासक होते हैं। ये नागा सन्यासी दिगंबर जैन साधुओं की तरह सर्वथा नग्न रहते हैं, जिन्हें आप देख भी पा रहे हैं कई बार तस्वीरों में। इनके 7 अखाड़े हैं: महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अथवा भैरव अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा। उदासीन संप्रदाय भी आप सुनते हैं। उदासीन अखाड़े के बारे में आप सुनते हैं। उदासी संप्रदाय भी कहते हैं इसको। इसके अनुयायियों का विश्वास है कि इसका प्रवर्तन मूलतः ओंकार से हुआ है। इसकी 73वीं पीढ़ी में उदासी श्री चंद्र हुए थे, जिन्होंने इसको सुसंगठित किया। इन्हें गुरु नानक देव के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। उदासी मतावलंबी मानते हैं कि उनकी 16 पीढ़ी में वनखंडी जी हुए, जिन्होंने 1823 ईस्वी में सिंध में साधु बेला तीर्थ की स्थापना की। उदासी संप्रदाय या अखाड़े के लोग या तो नागा हुआ करते हैं या इनके नामों के आगे दास या शरण उपाधि लगी होती है। जो परमहंस होते हैं उनके नामों के साथ आनंद शब्द जुड़ा होता है। नागा अपने शरीर पर प्राय भस्म का प्रयोग करते हैं। बाल बड़े बड़े होते हैं, जटाएं होती हैं। दीक्षा के समय स्नान के बाद गुरु इनको भस्म लगा देते हैं
और उनको अपना चरणोदक पीने को देते हैं। चरणोदक पान के बाद इनको नया नाम देकर दीक्षा मंत्र के द्वारा दीक्षित कर दिया जाता है। चरण साधु का धो पियो, अरब साधु को अपना लियो, इनका प्रिय मंत्र। एक दूसरे से मिलने पर ये लोग ओम नमो ब्रह्मणे कहकर परस्पर अभिवादन करते हैं। उदासियों की दार्शनिक विचारधारा दशनामियों से मिलती जुलती है, परंतु जहाँ दशनामी लोग अपने को स्मार्त मानते हैं, वहीं उदासी लोग अपने को श्रोत मानते हैं। उदासी अखाड़े के साधु दशनामी साधुओं के समान शिव के प्रति श्रद्धालु तो नहीं होते, परंतु अपने ललाट पर त्रिपुंड लगाते हैं और उन्हीं के समान कमंडल भी रखते हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। प्रयाग के दारागंज मोहल्ले में इसकी शाखा है। निरंजनी अखाड़े का मुख्यालय प्रयाग के दारागंज मोहल्ले में है, जबकि आनंद अखाड़े का मुख्यालय काशी में है। कुंभ के दौरान निरंजनी और आनंद अखाड़े एक साथ रहते हैं और कुंभ स्नान भी साथ साथ चलते हैं। आनंद अखाड़े की एक शाखा प्रयागराज जिले के मांडा में स्थित है। जूना अखाड़े का मुख्यालय काशी के हनुमान घाट में है। आवान अखाड़े का मुख्यालय भी काशी में ही है। प्रयाग कुंभ में अखाड़ों के स्नान का क्रम किस तरह से होता है वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा है, फिर निरंजनी और जूना अखाड़ा है, बैरागी जिनमें निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा है। वहीं फिर नया पंचायती उदासीन अखाड़ा है, बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा है और निर्मल अखाड़ा है। अपनी अपनी ध्वजाओं को लेकर भी ये अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं। शस्त्रों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जब भी इस तरह से नागा साधु निकलते हैं तो नागा साधुओं को देखने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु होते हैं। और जैसे ही देखिए अभी स्नान के लिए यह संकेत मिला तो व्यवस्था नागा साधु अपने जत्थे की बनाते हुए चल रहे हैं। बड़ी तेजी से अब स्नान स्थल की तरफ बढ़ते हुए नागा साधुओं के कई जत्थे हमने देखे, जिनमें सबसे बड़ा जत्था इस वक्त आप देख रहे हैं जो अब स्नान के लिए प्रवेश कर रहा है। आप ध्वजाओं को भी देखते हैं। आपने बड़ी बड़ी ध्वजाएं देखी। जब भी आप देख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ ये अखाड़ा निकल रहा है और साथ में अपनी बड़ी ध्वजा लेकर निकल रहे हैं। ये जो बड़ी ध्वजा साथ में आप देखते हैं अखाड़ों के, इनका बड़ा विशेष महत्व है। कार्तिकेय को मयूर ध्वज और गणेश को कुंभ ध्वज कहा गया है। झंडा गाड़ना हिंदी का एक लोकप्रिय मुहावरा है। झंडा गाड़ना या ध्वज गाड़ना भारतीय परंपरा में किसी यज्ञ की सफलता का द्योतक है। पुरातन भारत में प्रत्येक राजभवन, शिविर और स्कंदावार में तो ध्वज सदा फहरते ही रहते थे। देव मंदिर, मंडप और सामान्य घर पर भी प्राय ध्वजा आपको दिखाई देती थी। ध्वज विहीन ये कभी नहीं होते थे। तो ये ध्वजा का बहुत महत्व है कि मैं कुंभ में ये देखिए आप ध्वजा, जब मैं ध्वजा की बात कर रहा हूँ तो आप ऐसी एक ध्वजा को देख पाए। इन जो साधुओं का हम आगमन देख रहे हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा यमुना सरस्वती ने मूर्ति स्वरूप में विद्यमान हो गई हैं। ये जो हमारे नागा सन्यासी भस्म लपेटे हुए हैं, वे श्वेत नदः शोणो गंगा, वो गंगा के प्रतीक हैं। और जो हमारे जो तपन सूर्य पुत्री यमुना के प्रतीक हमारे साधु, और जो सन्यासी जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं वह लाल रंग भगवान माँ सरस्वती के प्रतीक हैं। ये है नदः शोणो गंगा तपन तनयति ध्रुव ममो प्रयाणाम तीर्थानाम उपनयसि संभेद मनघम। ये सन्यासियों का त्रिवेणी का, ये हमारे सन्यासियों की त्रिवेणी जो गंगा यमुना सरस्वती का रूप धारण करके ये धारा बह रही है, अद्भुत है। इनके दर्शन मात्र से हमारे पाप भूल जाते हैं। और क्या कहें हम कि जब ये जो सरस्वती का जो स्वरूप वो विराजमान कहाँ है। मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंता मणिगृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम भजंती त्वां धन्याः कतिचन चिदानंद लहरी। ये आनंद लहरी, चिदानंद लहरी के माने आनंद स्वरूप, वह पर ब्रह्म के आनंद में यह धारा बह रही है। वह चिदानंद लहरी कहाँ विराजमान है? सुधा धारा सारे जहाँ मणिद्वीपे समुद्र, किसका समुद्र है? अमृत के समुद्र है। और चिंतामणि का गृह है।
यानी चिंतामणि के ईंटों से बने हुए गृह में हमारे संतों का, तीनों लोकों का, पंच महाभूतों का सम्मिलन है। यह नदियों का, तीर्थों का सम्मिलन है। इसीलिए तो प्रयाग की धरती सनातन है। त्रिवेणी संगम पर अति उत्साह के साथ नागा सन्यासी बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान में डुबकी लगाने को आतुर। भगवान शंकर इनके आराध्य देव हैं और एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान शंकर मां पार्वती के साथ विवाह करने गए तो ये नागा सन्यासी अपने तपस्या में लीन थे और जब इन्हें पता चला कि उस विवाह के दर्शन का सुख, उस विवाह के दर्शन का अमृतत्व इन्हें नहीं मिल पाया है, तो उसके बाद ये रोते हुए उस मार्ग पर गए जहां भगवान शंकर मां पार्वती को वापस लेकर लौट गए और फिर भगवान शंकर ने इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि एक भव्य शिव बारात फिर निकलेगी और वो स्वयं यानी महादेव स्वयं उसमें शामिल होंगे। और ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के अवसर पर जब नागा सन्यासी अखाड़ों के साथ पेशवाई यानी शाही सवारी में राजसी ठाट बाट वैभव के साथ संगम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो शिव बारात होती है और उसमें महादेव स्वयं इनके साथ आते हैं और वो गंगा स्नान करते हैं। तो जानने समझने दुनिया भर में लोग उत्साहित रहते हैं। वो कर्म से हठी और धर्म के रक्षक हैं। वो दिखने में रहस्यमयी और मन से साधु हैं। वो संस्कृति की आन और सभ्यता के पहरेदार हैं। खून में उनके जुनून और दिल में देश हैं। वो कोई और नहीं, सनातन धर्म के कमांडो हैं। किताबों में भले ही नागा सन्यास के योद्धा के रूप में जिक्र कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार हो जाती हैं, तब तक नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान लेकर धर्म की रक्षा।